बीएनएस की धारा 356 मानहानि की विवरण को समझते हैं। बीएनएस की धारा 356 मानहानि डेफेमेशन के अपराध के बारे में बताती है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा व सम्मान, प्रेस्टीज और ऑनर को हानि पहुंचाने वाले झूठे बयान दिए जाते हैं। मानहानि तब होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत जानकारी फैलाई जाती है जो उसकी सामाजिक छवि, सोशल इमेज को नुकसान पहुंचाती है। मानहानि दो प्रकार की होती है। परोक्ष निंदा, इनडायरेक्ट कॉन्डेमनेशन, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखित, रिटन रूप में चित्र, कार्टून बनाकर या किसी अन्य तरीके से झूठे और अपमानजनक बयान, फॉल्स एंड डिफैमेटरी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वह परोक्ष निंदा कहलाती है। प्रत्यक्ष निंदा, डायरेक्ट कॉन्डेमनेशन, जब मौखिक, वर्बल रूप से यानी बोलकर किसी व्यक्ति के बारे में झूठे और अपमानजनक बयान दिए जाते हैं। यह आमतौर पर किसी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेसेस पर या लोगों के सामने बोला जाता है, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के अपराध को अलग अलग तरीकों को 4 उपधाराओं, सबसेक्शंस में विस्तार से बताया गया है। आइए उन सभी उपधाराओं को सरल भाषा में विस्तार से जानते हैं। बीएनएस धारा 356(1) इस उपधारा में इस अपराध की परिभाषा दी गई है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा झूठा बयान, स्टेटमेंट देता है जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा बयान जानबूझकर या किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए किया गया हो तो इसे मानहानि का अपराध माना जाएगा। बीएनएस धारा 356(2) इसमें धारा 1 में बताए गए मानहानि के अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाकर मानहानि का अपराध करता है तो उसे सजा, पनिशमेंट के तौर पर साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। बीएनएस सेक्शन 356(3) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत जानकारी, गलत बयान या उसके खिलाफ कोई गलत लेख लिखकर उसकी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाएगा, उस व्यक्ति पर बीएनएस 356(3) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उदाहरण, मान लीजिए सुरेश समाचार पत्र में अजय के बारे में झूठी खबर छापता है कि वह भ्रष्टाचार के अपराध में शामिल है, जबकि सुरेश को ये पता है कि यह जानकारी गलत है, लेकिन फिर भी वो इस झूठी खबर को छापकर अजय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। बीएनएस सेक्शन 356(4) अगर कोई व्यक्ति किसी किताब, अखबार, पत्रिका जैसी किसी सामग्री को बेचता है जिसमें किसी व्यक्ति के सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें लिखी हो, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति पर बीएनएस 356(4) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उदाहरण, अगर सुरेश किसी किताब या अखबार में ऐसा लेख प्रकाशित करता है या बेचता है जिसमें अजय की छवि खराब करने वाली बातें लिखी हों, तो उसे सजा दी जा सकती है। ऐसे कार्य जिनको करना मानहानि के अपराध की धारा 356 के तहत दंडनीय माना जा सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में झूठी या अपमानजनक खबर छाप, सार्वजनिक तौर पर या मीडिया में किसी के खिलाफ गलत बयान देना, किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक या गंदे चित्र छापना, जैसे कि किसी की छवि, इमेज खराब करने वाला कार्टून बनाना, किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी जानकारी वाला विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट देना, जैसे कि किसी की ईमानदारी पर सवाल उठाना, किसी व्यक्ति के बारे में अखबार, किताबों में गलत जानकारी वाले लेख, आर्टिकल छापना, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना, जैसे कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें शेयर करना, किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना और उन्हें सभी लोगों को दिखाना, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार करना। मानहानि के जुर्म का सरल उदाहरण, सुमित और करिश्मा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन सुमित ने करिश्मा के खिलाफ ऑफिस में एक गलत अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि करिश्मा कंपनी के पैसे चुरा रही है। सुमित ने इस अफवाह को ऑफिस के सभी कर्मचारियों और कुछ बाहरी लोगों के बीच फैला दिया, जिससे करिश्मा का सबके सामने बहुत ही अपमान हुआ। करिश्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सुमित उसको बदनाम करने के लिए ऐसी बातें फैला रहा है, जिसके बाद करिश्मा ने सुमित के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में सजा बीएनएस सेक्शन 356 पनिशमेंट इन हिंदी। बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि के अपराध में दी जाने वाली सजाओं को भी इसकी उपधाराओं, सबसेक्शंस में बताए गए अपराधों की तरह ही अलग अलग प्रकार से बताया गया है, जो कि प्रकार से है। बीएनएस 356(2) में सजा सेक्शन 356(2) के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति मानहानि के अपराध का दोषी, गिल्टी पाया जाता है, उसे सजा के तौर पर 2 साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
इस धारा में ये भी प्रावधान प्रोविजन है कि आरोपी को जेल या जुर्माने के बजाय सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस के रूप में दंडित किया जा सकता है। इसमें अपराधी से समाज के लिए कुछ सेवा कार्य करवाए जा सकते हैं, जैसे कि सफाई, सामाजिक जागरूकता अभियान आदि। BNS 356(3) में सजा। जो भी व्यक्ति किसी लेख या चित्र के माध्यम से किसी गलत जानकारी को छापकर मानहानि का अपराध करता है, उसे 2 साल तक की कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। BNS 356(4) में सजा। जो भी व्यक्ति किसी ऐसी पुस्तक, अखबार को बेचता है या प्रकाशित करता है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बात लिखी हो, ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर एक अवधि की कारावास से लेकर 2 साल तक की कैद की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 में जमानत का क्या प्रावधान है? BNS की धारा 356 के तहत यदि किसी व्यक्ति पर मानहानि के अपराध का मामला दर्ज किया जाता है तो वह व्यक्ति आसानी से जमानत, बेल ले सकता है और उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारा 356 जमानती बेलेबल होती है। इसके साथ ही मानहानि का अपराध गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल होता है, जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकती है। इस मामले की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। BNS सेक्शन 356 में मानहानि के अपराध के कुछ आवश्यक अपवाद। मानहानि के अपराध में कुछ विशेष अपवाद एक्सेप्शंस भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ ऐसी बातें जिनके होने पर डेफेमेशन का अपराध नहीं माना जाएगा, जो कि इस प्रकार है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे तथ्य ट्रू फैक्ट्स या बातों को लोगों के सामने लाता है और उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा, जैसे किसी भ्रष्टाचार या अपराध के सच को उजागर करना। यदि कोई बयान या जानकारी समाज के हित में है तो ये डेफेमेशन का अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए किसी नेता के गलत आचरण के बारे में जानकारी देना जिससे जनता सच जान सके। यदि किसी व्यक्ति की आलोचना क्रिटिसिज्म अच्छे